हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के लोकेशन पता है तो उस तीनों वर्टाइसिस का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। फिर हम स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालना है। और फिर हम स्टडी करेंगे कि सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसको बोलते हैं, यानी कि सरकम सेंटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के हमारा जो सेशन है उसका सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोणनु क्षेत्रफल। अब इस टॉपिक में आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी की वर्टाइसिस ए है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1। वर्टाइसिस बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 और वर्टाइसिस सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x3 y3। अब इन तीनों वर्टाइसिस का इस्तेमाल करके एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एरिया, जिसको हम इंडिकेट करेंगे ए से। ए इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी, और डी को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि सेमिस्टर 1 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो डी को कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखना है ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, फिर बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, फिर सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, और जो तीसरी कॉलम है उसमें सभी एलिमेंट्स 1 1 1 लिखने हैं। अब देखो इसको हम एक न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब देखो हमारे पास तीन वर्टाइसिस दी हुई है। पहली वर्टाइसिस है 8 2, दूसरी है 2 4 और तीसरी है 6 7। अब आपको क्या करना है, तीनों को आप पहले नाम दे दो। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहली वर्टाइसिस है उसको हम बोलते हैं ax1 y1, जो 8 2 बोलते हैं उसको। दूसरी है bx2 y2, जिसको हम बोलेंगे 2 4। तीसरी है cx3 y3, उसको हम लोग बोलेंगे 6 7। अब जैसे हमने स्टडी किया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट d। अब देखो d कैसे फाइंड आउट करना है, तो d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x3 y3, और तीसरी कॉलम है उसमें आप लिख दो 1 1 1। अब देखो इसमें आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज पुट्स करनी है। अब देखो हमारे पास x1 y1 कितने हैं, 8 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8 2। फिर x2 y2 क्या है, 2 4, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर 2 4। x3 y3 क्या है, 6 7, तो उसको हमने लिख दिया 6 7, और तीसरी कॉलम फिक्स है 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट का आंसर निकालने को, जो आप ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि सेमिस्टर 1 में स्टडी कर चुके हो। अब देखो पहला एलिमेंट से उसकी साइन क्या होगी, प्लस, फिर क्या होगा माइनस और प्लस। पहला 8, तो यहां पर हमने लिख दिया 8। फिर 8 जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दो, ये कॉलम और ये मैंने रो को एलिमिनेट कर दी। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 1 क्या होगा 4, फिर माइनस की साइन, 6 इंटू 1 क्या होगा 7, 7 इंटू 1 क्या होगा 7। उसके बाद कौन सी साइन है, माइनस, तो यहां पर लिख दिया माइनस। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 2। 2 जिस कॉलम और रो में आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो आप। फिर क्या होगा 2 इंटू 1 यानी कि ये हो गया 2, फिर माइनस की साइन, फिर क्या होगा 6 इंटू 1, तो ये 6 हो गया। फिर
फिर प्लस की साइन आती है तो +1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +1, तो ये कॉलम और रो को मैंने एलिमिनेट कर दी। फिर मैंने किया 6 इंटू 2 इंटू 7, सबसे पहले ये 1 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 7 यानी 14, फिर माइनस 6 इंटू 4, ये हो गया 24। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी का आंसर मिलेगा -26। इसका मॉडिफिकेशन अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको डी का आंसर मिलेगा -26। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस डी। एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस डी। अब डी का आंसर क्या मिला है? -26। अब आप देखो 1/2, अब यहाँ पर मॉड्यूलस है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए यहाँ पर मॉड्यूलस लिखा है। अब मॉड्यूलस -26 यानी वो क्या हो जाएगा +26। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम पता है 13 इंटू 2 क्या होता है 26, तो ये 13 हो गया, तो हमें आंसर मिलेगा 13। तो हमें जो ट्राइंगल दिया है उसका एरिया है ए इज इक्वल टू 13। अब दूसरा टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। सपोज हमारे पास एक लाइन दी है, लाइन का जो पहला पॉइंट है वो है ax1 y1, दूसरा पॉइंट है bx2 y2, हमें क्या निकाला है उसका मिड पॉइंट mxy, मिड पॉइंट mxy, उसका फॉर्मूला है मिड पॉइंट mxy इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का समेशन करो x1 प्लस x2, क्या हो गया x1 प्लस x2, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो क्योंकि हमें मिड पॉइंट निकालना है। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट का समेशन करो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। चलो अब इसको न्यूमेरिकल्स के साथ समझते। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, उसका a कोऑर्डिनेट है 2 - 7, b जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 8 3, और हमें फाइंड आउट करना है mxy यानी कि मिड पॉइंट। तो ax1 y1 होगा हमारा 2 - 7, bx2 y2 होगा 8 3, हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट। mxy इज इक्वल टू, जैसे ही फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 2, तो 2, फिर प्लस x2 की वैल्यू क्या है 8, 2 + 8, फिर y1 की वैल्यू क्या है -7, यहाँ पर लिख दिया हमने -7, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यानी कि यहाँ पर 8 + 2 है तो वो कितना हो जाएगा 10, और -7 + 3 कितना होगा -4। अब 10/2 यानी 5, और -4 डिवाइडेड यानी कि -2, यानी हमें जो लाइन दी हुई है उसके जो मिड पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे mxy इज इक्वल टू 5 - 2। तो ये हुआ हमारा मिड पॉइंट का न्यूमेरिकल। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज के सेशन का सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिकोणनु परिकेंद्र। तो चलिए देखते हैं सरकम सेंटर किसको बोलते हैं। द सेंटर ऑफ सर्कल passing through all the vertices of a triangle is called the circumcenter of triangle. ત્રિકોણના ત્રણેય શિરોબિંદુઓમાંથી પસાર થતા વર્તુળના કેન્દ્રને ત્રિકોણનું પરિકેન્દ્ર કહે છે। अब सपोज, अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी की जो वर्टाइसिस है ए बी और सी, उस वर्टाइसिस में पास होता हुआ एक सर्कल हमने बना दिया। ट्राइंगल की वर्टाइसिस में पास होता हुआ एक सर्कल बना, उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है P।
तो उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिकोणનું परिकेंद्र। अब देखो, अब आप डायग्राम में ऑब्वियस देख सकते हो कि P जो है वो क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिकोणનું परिकेंद्र। अब P से A का डिस्टेंस सेम रहेगा, उसको हम रेडियस बोलेंगे, क्योंकि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ए के बीच का जो डिस्टेंस उसको ए बोलेंगे। सिमिलरली पी से बी का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस होगी सर्कल की। पी से सी का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, रेडियस ही होगी। तो ये P टू A डिस्टेंस, P टू B डिस्टेंस, P टू C डिस्टेंस तीनों सेम होंगे। अब देखो, यानी कि अगर पॉइंट P आपके ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, ट्राइंगल एबीसी का, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू R। R को बोलेंगे हम लोग सरकम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट सरकम सेंटर का। अब इसको हम न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट P43 is a circumcenter of triangle ABC where A is 9,3, B is 7 minus 1 and C is 1 minus 1 are vertices of triangle. અંતરસૂત્રની મદદથી સાબિત કરો કે બિંદુ P43 એ ત્રિકોણ ABC નું પરિકેન્દ્ર છે, જ્યાં A 9,3, B7 minus 1 અને C1 minus 1 એ त्रिकोणના શિરોબિંદુઓ છે। तो इसमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है P43 और वो आपको दिखाना है कि जो पॉइंट P43 है वो ट्राइंगल ABC का सरकम सेंटर है, यानी कि परिकेंद्र है। और जैसे हमने थियरी में देखा था, कोई भी पॉइंट, सपोज हमारे पास कोई भी पॉइंट P है, वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर कब बनेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम रहते हैं तो ये जो पॉइंट P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो, कोई भी सरकम सेंटर न्यूमेरिकल, तो उसमें आपको तीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, PA स्क्वायर एक। अब देखो इसमें क्या थीम होगी, एक पॉइंट दिया होगा और आपको दिखाना होगा कि ये जो पॉइंट है वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, और ट्राइंगल की वर्टाइसिस तो दी ही होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, PA स्क्वायर फाइंड करना है, PB स्क्वायर फाइंड करना है और PC स्क्वायर फाइंड करना है। ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं PA स्क्वायर। तो पहले फाइंड आउट कर लो PA स्क्वायर। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला, PA स्क्वायर is equal to square of difference of x coordinate plus square of difference of y coordinate। अब पहले x coordinate डिफरेंस लेते हैं। पहला पॉइंट P है, उसका x कोऑर्डिनेट 4 और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 9, यानी कि 4 माइनस 9 उसका स्क्वायर। फिर पहला पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है 3 और दूसरे पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि 3 माइनस 3 उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको PA स्क्वायर मिलेगा 25। इसको बोल दो रिजल्ट नंबर 1। उसी तरह फाइंड आउट करो PB स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 25। ये आपको अपने आप करना है। फिर उसी तरह फाइंड आउट करो PC स्क्वायर, ये भी अपने आप आपको कैलकुलेट करना है, तो PC स्क्वायर का आंसर मिलेगा भी 25। अब आप देख सकते हो PA स्क्वायर का आंसर 25 है, ये रिजल्ट नंबर 1। PB स्क्वायर का आंसर 25 है, ये रिजल्ट नंबर 2। PC स्क्वायर का आंसर भी 25 है, रिजल्ट नंबर 3। तो तीनों रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 25, यानी कि सभी डिस्टेंस सेम है।
तो आप स्क्वायर को रिमूव करते हो तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल कितना होगा 5, यानी कि हमारी जो कंडीशन है पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी ये सेटिस्फाइड हो रही है और उसकी वैल्यू क्या है 5। तो ये जो P43 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। P43 ये त्रिकोण एबीसी નું परिकेंद्र છે। अब इसी न्यूमेरिकल को एक स्टेप एक्सटेंड करते हैं। अगर इसी न्यूमेरिकल में अगर आपको पूछा हो कि ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी जो है उसकी सरकम रेडियस परित्रिज्या कितनी होगी, परित्रिज्या कितनी होगी तो वो 5 होगी। ऑब्वियस थिंग है पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 5 है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सरकम रेडियस ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर की वैल्यू होगी 5 जैसे हमने थियरी में देखा था पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए और वो क्या कहलाते हैं तीनों जो डिस्टेंस सेम है उसको हम आर बोलते हैं और आर की वैल्यू आर को बोलते हैं हम सरकम रेडियस। यानी कि इस न्यूमेरिकल में अगर आपको पूछे कि इसकी सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या कितनी होगी तो उसका आंसर सिंपली है वो क्या है पी ए पी बी और पी सी का डिस्टेंस यानी कि 5। यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल फिनिश हुआ। So here we have completed our today's lecture. For any query regarding today's lecture, you can contact me. Thank you. Have a nice day.